गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। लीजिए, मैं फिर से मुखातिब हूं आप लोगों के सामने में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करते हैं जिसका नाम हमने कुछ सालों पहले तक बिल्कुल नहीं सुना था। ये है यूरिक एसिड। अधिकांश लोग सोचते हैं कि ये कोई बीमारी है तो दवाई खा लेते हैं तो बीमारी दवा खाने से ठीक हो जाएगी। दरअसल ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी जो खान पान की शैली है उसका दुष्परिणाम है। ये हमारे खाने पीने की वजह से पैदा हुआ एक बाई प्रोडक्ट है। एक छोटी सी बात आपको समझनी है कि अगर हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि धुआं है, ऐश है, कार्बन इत्यादि। इसी तरह से हम जो भी खाते हैं उसका बाई प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। ये ही यूरिक एसिड ही है जिसके क्रिस्टल हमें शुरू में दर्द देते हैं, बाद में गठिया जैसी बीमारी देते हैं। तो ये अगर हम इसे होते रहने देंगे तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको बढ़ा रही हैं, जिस वजह से हमारे अंदर यूरिक एसिड बनता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है मीट प्रोडक्ट। जब भी आप मीट प्रोडक्ट खाते हैं, ख़ास तौर से ऑर्गन वगैरह जैसे कि लीवर, जानवर का लीवर, तो ये आपके बाई प्रोडक्ट यानी कि यूरिक एसिड के रूप में आएगा। कुछ देर अपनी जीभ का स्वाद जो आपने लिया है उसकी कीमत आपको जोड़ों के दर्द के रूप में अदा करनी पड़ेगी, या आपको किडनी को तकलीफ आपकी भोगनी पड़ेगी। नॉनवेज को हम जितना काबू करेंगे उतना ही हम गठिया को कंट्रोल कर लेंगे, उतना ही हम अपने किडनी को भी ठीक ठाक रख पाएंगे। तो कुछ वेजिटेरियन चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपको तंग करती हैं, जैसे कि दालों का इसमें खास रोल होता है, किसी तरह के पल्सेज भी इसमें शामिल है जैसे कि राजमा, लोबिया, चना वगैरह हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का फोकस मीट पर नहीं हो पाता और वो दालों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए। आपको याद रखना होगा कि दाल वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में खानी पड़ेगी अपने अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए। उतनी दाल कोई भी नहीं खा पाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो उतनी दाल खा पाते हैं। अब अगर आप बीमार पड़ ही जाएँ तो कुछ चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम दाल खाना बंद कर दें। अच्छा है उसकी क्वांटिटी कम रखी जाए। हमें इस बात का बार बार ध्यान रखना है कि चाहे दाल हो या अनाज हो, हमें इसे सीमित मात्रा में ही खाना है। बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं, दही है, दूध है, ये साथ में खाना जरूरी है। ड्राई फ्रूट भी हैं। अगर आप सब्जियों को हटाकर पूरी तरह से दाल रोटी या दाल चावल खाएंगे तो मुसीबत आनी ही आनी है। अब एक बहुत बड़ा मिथ है कि कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है, जैसे सरसों को साग के बारे में बोलते हैं कि इसको खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हमारी इस तरह की जो अधूरी जानकारी है ये हमें तंग करती है। अगर हम किलो के हिसाब से सरसों के पत्ते खाएंगे तो थोड़ा सा असर पड़ सकता है, तो उतना तो कोई भी नहीं खाता। बहुत सारे यूरिक एसिड के मरीज मीट तो खा रहे हैं लेकिन दालें और सरसों का साग बंद कर दिए हैं, तो ये गलत है। अगर हम बड़े शत्रु को चलने देंगे और छोटे छोटे शत्रु की बात करेंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। आपके सबसे बड़ा शत्रु है मीट, और वो भी खास तौर से ऑर्गन, कलेजी वगैरह जिसको बोलते हैं। तो अगर हम ये ध्यान रख पाते हैं तो हम अपने आप को किडनी प्रॉब्लम से भी और गठिया के प्रॉब्लम से भी बचा पाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम इनको ना खाएं। बाई प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड का निर्माण ना हो ये देखना है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे इकट्ठा होता है और समस्याएं पैदा करता है। तो ये बातें हुई जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। अब अगर हमें इसे रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो लौट के हमें अपने खाने पीने पर ही आना पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ों को चेंज करके ही हम इसे ठीक करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें हटाएं, कुछ चीज़ें बढ़ाएं। इसके बारे में हमें एक एक करके बात करते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, सबसे पहले आप किसी भी तरह की अल्कोहल को छोड़ दें, क्योंकि अल्कोहल आपके यूरिक एसिड को और बढ़ाएगा। एक तरफ आप शराब छोड़ें और पानी ज़्यादा पीना शुरू करें। इसके ज़रिए आपको काफ़ी हद तक सफलता मिल जाएगी। पानी से ही आपका फ्लश आउट होगा, आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। आमतौर पर हम पानी पीने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। शराब तो खुलकर पी लेते हैं, मगर पानी पीने में हमें तकलीफ होती है।
मज़ेदार बात यह है कि शराब के बारे में कोई नहीं कहता कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मगर पानी के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। पानी में थोड़ा नींबू का रस मिला लें, उसका टेस्ट बेटर हो जाएगा। वैसे भी नींबू आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है, पर एक बात का ध्यान रखें कि नींबू पानी में शक्कर नहीं मिलानी है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। आप चाहें तो ऑरेंज भी मिला सकते हैं पानी में, या ऑरेंज का जूस भी मिला सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर सब्जियां यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती हैं, जैसे खास तौर से टमाटर की मात्रा बढ़ा दें अपने खाने में। और दरअसल सभी सब्जियां सफाई, आपके शरीर में सफाई करने का काम करती हैं, फाइबर होता है इनमें बहुत ज़्यादा। बार बार ये बात अपने दिमाग में डालें कि हमारी मेन डाइट जो है वो अनाज नहीं है, बल्कि ये सब्जियां, फल फ्रूट हैं। इसके अलावा हमारी रेगुलर एक्सरसाइज भी यूरिक एसिड को घटाने में मदद करती है। इसके अलावा आप चेरीज़ हैं, रसबेरी हैं, देशी करौंदा है, इसे भी आप खा सकते हैं। ये भी आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करेगा। एक और काम आप कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा को पानी में मिला के पिएं। बेकिंग सोडा जो है एसिडिटी को कम करता है, यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करता है। वैसे भी कुछ और चीज़ें हैं जो पानी में मिलाकर आप पिएंगे तो आपके यूरिक एसिड को कम करने में आपको सहायता मिलेगी, जैसे कि इलायची पानी में डाल के उबाल लें, सौंफ उबाल लें, दालचीनी का पाउडर डालकर पानी में उबाल लें, तो ये भी आपको यूरिक एसिड को रोकने में काफ़ी हद तक सहायक है। तो कुल मिलाकर ये देखें आप कि आपको दवाई से यूरिक एसिड को कम नहीं करना है, बल्कि अपने खान पान में सुधार लाके यूरिक एसिड को कम करना है। और ये एक दिन में कम नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा। और यूरिक एसिड एक दिन में बढ़ता भी नहीं है, ये धीरे धीरे आपके खान पान के वजह से धीरे धीरे आपके शरीर में जमा होता जाता है, और बाद में ये बहुत एक विकराल रूप ले लेता है। दुनिया भर की समस्याएं हमारे शरीर में आती हैं। मुख्य समस्या तो आपको मैंने बता दी कि आपके जॉइंट्स के पेन शुरू हो जाएंगे, आपके किडनी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, समस्या पैदा होगी, किडनी आपकी ठीक से काम नहीं करेगी, तो आगे चलकर बहुत सारी गंभीर समस्याएं आपको घेर लेंगी। तो समय रहते आप चेत जाइए और यूरिक एसिड को बढ़ने मत दीजिए। लगातार अपने खान पान में सुधार करके, ज़्यादा पानी पीकर अपने यूरिक एसिड को कम कीजिए। मेरा भी बढ़ा हुआ था, मेरा 8.4 हो गया था यूरिक एसिड, जिसे मैंने अपने खान पान को सुधार करके 4.8 तक ले आया हूँ। आप भी ये सब कब कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा जीभ का स्वाद है, इस पर आप ध्यान दे दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो लीजिए, ये मैंने आपको एक बहुत बड़ी जानकारी आज आपको दे दी। मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो लीजिए, आज आपको एक गाना भी सुना देते हैं। ये ओपिनियन साहब की धुन है। हाँ, मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मजा क्या रहा जब के खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबां से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। मैं कल फिर आप लोगों से मिलूँगा और कुछ नई जानकारियाँ आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। मुझे आप लोगों का लगातार अच्छा सहयोग मिल रहा है। मेरे सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और आप सब लोग मेरे इस YouTube चैनल को अपना स्नेह दे रहे हैं। आपका सहयोग मुझे मिल रहा है। बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं,
लोगों को फ़ायदा भी पहुंच रहा है मेरी हेल्थ टिप्स से। तो आप सब लोग बने रहें, जुड़े रहें, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल ओबेरॉय एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपना लिंक आपको भेजता हूं, तो उसमें जो नीचे में नीली पट्टी होती है, नीले रंग से जो अक्षर लिखे रहते हैं, वहां से आपको दबाना है, प्रेस करना है, तो मेरा वीडियो ओपन हो जाएगा। राइट साइड में नीचे में लाल कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे प्रेस कर दीजिए, एक ही बार दबाना है, सब्सक्राइब हो गया। और उसके नीचे में बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दीजिए, तो फिर जो भी नया मेरा वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो आप सब लोग बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ में, मैं भी आपके साथ हूं। मिलते हैं कल फिर। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।